हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के सवालों को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 7.1 यानी समाकलन के जितने भी फॉर्मूला थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, सभी को हम लोगों ने डिराइव किया, उसके ऊपर एग्जाम्पल देखा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको समझ में आसानी से आ जाए, चैप्टर 1 को आप आसानी से सॉल्व कर सके। फिलहाल हम इस सवाल में आगे चलेंगे। 7.1 के जितने भी सवाल है यानी हर एक सवाल को हम लोग आसान से आसान भाषाओं में समझाएंगे ताकि वो आपको आराम से समझ में आए और हमेशा के लिए याद रह जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान चुके हैं कि समाकलन जो होता है यानी इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रति अवकलज भी बोलते हैं, यानी समाकलन को प्रति अवकलज के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ चैप्टर में शुरू होने से पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स जो सवाल है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ऐसा सवाल है जिसपे बोला जाएगा कि निरीक्षण विधि द्वारा इसका प्रति अवकलज यानी समाकलन ज्ञात करिए। तो निरीक्षण विधि होता क्या है? निरीक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। निरीक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सवाल है तो हम पहले उसको क्या करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। मतलब क्या जांच करना होगा, तो हमको निकालना है प्रति अवकलज ना। तो हम ढूंढेंगे कि ये किसका अवकलज है, क्या है, ये किस फलन का अवकलज है, उस फलन को हम ढूंढेंगे कि ये किसका अवकलज है। वही फलन जो होगा, ये जिसका डिफरेंशिएशन है, वही उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो मतलब हमको पता करना पड़ेगा, ऐसे फलन का बात करना पड़ेगा जिसका दिया गया फलन, अगर मान लीजिए हमको एक फलन दिया हुआ है और उसका बोलेगा कि निरीक्षण विधि द्वारा क्या करना है, प्रति अवकलज यानी समाकलन ज्ञात करना है। तो हम ढूंढेंगे कि वो जो फलन दिया हुआ है यानी अवकलज दिया हुआ है वो किस फलन का अवकलज दिया हुआ है। जिस फलन का अवकलज होगा उसी को उसका प्रति अवकलज बोला जाएगा यानी समाकलन बोला जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सवाल ऐसा हो कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है sec स्क्वायर 2x के रूप में, sec स्क्वायर 2x के रूप में, और हमको यहाँ पे निकालना है कि निरीक्षण विधि द्वारा इसका प्रति अवकलज को ही हम लोग बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं, समाकलन। तो ढूंढना है कि ये किसका मतलब अवकलज है, इसका किस फंक्शन का अवकलज है, मतलब ऐसे फंक्शंस की चर्चा करना है जिसका ये अवकलज है। तो हम लोग जानते हैं, डिफरेंशिएशन के सवालों को बनाए हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को देखे हुए हैं। क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, यानी ये किसका है डिफरेंशिएशन, 10 का है। तो यानी अगर ऐसा है तो 10 कैसा रहा होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 2x का, तो हम जानते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो 10 का क्या हो जाएगा, ये हो जाता है sec स्क्वायर 2x के रूप में। और फिर इस 2x का भी तो करना पड़ेगा ना, इस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। लेकिन ये हमारे फलन का रूप तो नहीं है, ये 2 तो इस फलन में नहीं है, यानी इस 2 को क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, यानी ये 2 आ जाएगा इसके बटे में, यानी इस 2 को अगर आप यहां लाइए तो ये ऐसा कुछ लिखेगा 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10 2x। अगर ऐसा डिफरेंशिएशन हो तो ये हमारा आंसर आएगा sec स्क्वायर 2x के रूप में। यानी इसको एक बार सीधा करके अगर लिखिएगा तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि sec स्क्वायर x जो है वो किसका इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है। तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2, यहां चला है, इसको यहां ले आए और ये 10 2x के रूप में हो गया। इसका डिफरेंशिएशन किए तो sec स्क्वायर x आया, यानी sec स्क्वायर x का क्या इंटीग्रेशन यानी प्रति अवकलज कौन कहलाएगा, 1/2 into 10 2x। समझ में आया क्या बोले, यही होता है निरीक्षण करना। एक ऐसे फंक्शन की बात करेंगे जिसका ये डिफरेंशिएशन है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला के हिसाब से कि 10 2x का डिफरेंशिएशन किया जाए
तो वो sec स्क्वायर 2x के रूप में आएगा। लेकिन ये 2 जो आया एक्स्ट्रा टर्म, तो इसको क्या कर लिए हम यहां से इधर ले आए, यानी ये क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 1 अपॉन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan 2x। तो हम फाइनली इसको देख रहे हैं कि sec स्क्वायर यहाँ पे 2x छूट गया है, ये sec स्क्वायर 2x जो होगा वो किसका डिफरेंशिएशन है, तो वो 1 अपॉन tan 2x का डिफरेंशिएशन है। तो अगर अब इसका प्रति अवकलज बोलेंगे तो ये इसका प्रति अवकलज होगा, ये इसका अवकलज है तो ये इसका प्रति अवकलज कहलाएगा। यानी हम बोलेंगे अतः sec स्क्वायर 2x का प्रति अवकलज यानी प्रति अवकलज को हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 इंटू tan 2x। यही हमारा आंसर हो गया। क्या है, sec स्क्वायर 2x का प्रति अवकलज क्या होगा, 1 अपॉन 2 tan 2x होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर के सवालों के तरफ। तो सबसे पहला सवाल है sin 2x। यहाँ पे कुछ सवाल जो है वो दिया गया है कि निरीक्षण विधि का प्रयोग करके प्रति अवकलज यानी समाकलन ज्ञात करें। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे चैप्टर का है जो कि sin 2x है। तो sin के बारे में हम लोग जानते हैं कि sin किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है। sin डिफरेंशिएशन होता है cos का, यानी हम एक ऐसे फलन का चर्चा करते हैं जो कि क्या हो, इसका किसका ये अवकलज है, यानी अगर वो पता चल जाए तो वो उसका क्या होगा, प्रति अवकलज होगा यानी समाकलन होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो cos 2x का, यानी cos 2x का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो वो होता है माइनस sin 2x और फिर इस 2x का करेंगे तो यहाँ पे उस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हम जो फलन देख रहे हैं उस फलन में ना तो माइनस है ना ही 2 है, तो इस दोनों को यहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो माइनस इधर लग जाएगा और 2 क्या चलाएगा, बटे में चलाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन 2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, जो कि क्या होगा, sin 2x के बराबर होगा। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं कि sin 2x जो है वो किसका डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये हो गया -1 अपॉन 2 इंटू cos 2x का, यानी ये इसका डिफरेंशिएशन, ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है। तो इसका प्रति अवकलज ये कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं अब कि अतः sin 2x का प्रति अवकलज क्या होगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू cos 2x। तो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे दिया हुआ है कि cos 3x, यानी हम क्या करेंगे कि एक ऐसे फलन का खोज करेंगे जो क्या है, इसका अवकलज, मतलब जिसका ये क्या हो, अवकलज हो। तो यहां लिख सकते हैं आप कि हम एक ऐसे फलन की खोज करना चाहते हैं जिसका अवकलज cos 3x है। तो हम यहां पे जान रहे हैं, देख रहे हैं कि ये किसका अवकलज है, तो sin 3x का अवकलज है। तो हम यहां पे देख रहे हैं, वी नो दैट, यहां पे लिख सकते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन किया जाए किसका, तो sin 3x का, तो वो आएगा cos 3x इंटू 3 के रूप में। तो cos 3x का तो टर्म मेरा मिल रहा है, इस 3 को यहां से हटाना पड़ेगा, तो ये 3 आ जाएगा यहां बटे में, तो यानी हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x इक्वल टू cos 3x। यानी आप इसको कह सकते हैं
कि cos 3x जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है, तो वो डिफरेंशिएशन है 1/3 इंटू साइन 3x का। तो अगर ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो इसका प्रति अवकलज क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। यानी इसलिए लिख सकते हैं यहां पे, इसलिए cos 3x का प्रति अवकलज क्या होगा, 1/3 इंटू साइन 3x है। तो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे दिया हुआ है e⁻²x। हम लोग जानते हैं e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम एक ऐसे फलन की खोज करना चाहते हैं जिसका क्या हो, अवकलज क्या है, e⁻²x हो। e⁻²x हम जानते हैं कि e⁻x का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻²x का करेंगे तो वो e⁻²x ही होगा, और फिर से 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस 2 को क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, तो फिर उसी रूप से ये हो जाएगा 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻²x बराबर क्या है, e⁻²x। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं कि e⁻²x जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है, तो वो डिफरेंशिएशन है 1/2 इंटू e⁻²x का। यानी ये इसका अवकलज है, तो इसका प्रति अवकलज ये होगा, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट। यानी बोल सकते हैं इसलिए e⁻²x का प्रति अवकलज क्या होगा, 1/2 इंटू e⁻²x है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, और दिया हुआ है यहाँ पे ax + b⁻² है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका अवकलज है, तो ये होता है अवकलज किसका, चूंकि ये a⁻x यानी अगर हम डिफरेंशिएशन करें किसका, ax + b और पावर 3 का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये किसका प्रति अवकलज होगा, ये x⁻n का टर्म है, और हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन में क्या, x पर पावर क्या होता है, n-1 हो जाता है, यानी पावर 1 घट जाता है। अगर आप यहाँ पे सीखे होंगे x⁻ मान लीजिए 9 है, तो ये क्या है, x⁻n का टर्म है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू x⁻n-1 करके। तो यानी अगर यहाँ पे मतलब इसके पावर में 2 लिखा हुआ है, तो मतलब है कि डिफरेंशिएशन की वजह से एक पावर घट गया है, यानी ये कैसा रहा होगा, यानी ये रहा होगा ax + b⁻3 के रूप में रहा होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो वो निकलेगा 3ax + b⁻ क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। और फिर से हम क्या करेंगे, इस बहुपद का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो a होगा, क्योंकि ax + b का डिफरेंशिएशन a होगा। तो ये तो मिल गया हमारा, क्लियर है, लेकिन इन दोनों को यहां से हटाना पड़ेगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, इस पार ले आएंगे, यहां पे बटे हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/3a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b⁻3 बराबर क्या हो गया, ax + b⁻2। ये इसका डिफरेंशिएशन है। यानी आप एक बार फिर से इसको लिख सकते हैं कि ax + b का होल स्क्वायर जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है, तो वो डिफरेंशिएशन है 1/3a इंटू ax + b का होल क्यू का इसका डिफरेंशिएशन है। यानी ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका प्रति अवकलज ये कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए ax + b का होल स्क्वायर का प्रति अवकलज क्या होगा, तो 1/3a इंटू
ax प्लस बी का होल क्यू होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 और यहां दिया हुआ है sin 2x माइनस 4 इंटू दी पावर 3x। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ये cos का डिफरेंशिएशन cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा और ये e टू दी पावर 3x का डिफरेंशिएशन होगा। तो दोनों को अलग अलग हम करके निकालेंगे, उसके बाद फिर एक साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि वी नो दैट क्या जान रहे हैं, तो सबसे पहले का बात करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ अगर cos 2x का डिफरेंशिएशन किया जाए तो वो होगा माइनस साइन 2x इंटू 2 को यहां से हटाइए और माइनस को भी, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या cos 2x, और जिसका डिफरेंशिएशन क्या निकला, ये साइन 2x के रूप में। यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये साइन x का जो इंटीग्रेशन, साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू cos 2x प्लस C1 के रूप में बता देते हैं, इसको C1 बोल देते हैं क्योंकि दो फंक्शन में बनेगा, एक इसका इंटीग्रेशन हो गया और दूसरे का हम यहाँ पे बात करते हैं फिर से अगेन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे बात किया जाए किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर 3x का, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये e टू दी पावर 3x ही होगा, फिर 3 का 3 होगा, इस 3 को हटाएंगे तो ये आएगा 1/3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर 3x बराबर e टू दी पावर 3x। हम यहाँ पे देख चुके हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। यानी आप इसको कह सकते हैं कि अगर e टू दी पावर 3x का क्या किया जाए, इंटीग्रेशन निकाला जाए, तो वो निकलेगा 1/3 इंटू e टू दी पावर 3x प्लस यहाँ पे C2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 बोल दीजिए, इसको समीकरण 2 बोल दीजिए। इन दोनों समीकरण को एक बार अटैच कराएंगे तो ये फाइनली इसका इंटीग्रेशन लिखाएगा। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा सेपरेट कर रहे हैं, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो फाइनली अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना हो किसका, साइन 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x का, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, इसको देखिए यहां से, इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट का इंटीग्रेशन क्या निकाले हैं, वो निकाले हैं माइनस 1 प्रतियब कर 1 cos 2x, अब प्लस यहाँ पे C1 था ना, ये C1 हो गया। उसके बाद दूसरा में लगा हुआ है माइनस ऑलरेडी, तो कांस्टेंट 4 जो है वो 4 ज्यों का त्यों रहेगा इनटू, इसका इंटीग्रेशन क्या निकला है 1/3 इंटू e टू दी पावर 3x और इसके लिए C2। इन दोनों C1 और C2 को अटैच करके एक C बोल सकते हैं। यानी ये फाइनली हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू cos 2x प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस रख देते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस C, जहां पे हम बोल सकते हैं कि C1 प्लस C2 को हम क्या कर दिए, C के रूप में तब्दील कर दिए। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। आगे जितने भी सवाल है उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, यानी ये इंटीग्रेशन के रूप में है, इसके मान को ज्ञात करना है, इसके इंटीग्रेशन को ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे दिया हुआ है 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन निकालना है, यानी dx लिखा हुआ है। तो पहले आप इसको योगफल के रूप में तोड़ सकते हैं। हम यहां से पहले सवाल को उतार लेते हैं। ये हो गया i बराबर, इंटीग्रेशन निकालना है तो इस इंटीग्रेशन को i से डिनोट किया जाता है, 4 इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। हम इसको योगफल के रूप में तोड़ सकते हैं, यानी ऐसा लिख सकते हैं, 4 कांस्टेंट था बाहर कर दिए, इंटू ये हो गया e टू दी पावर 3x इंटू dx प्लस फिर क्या है 1 है ना, तो इसको लिख देंगे dx। 1 को नहीं लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ही रहेगा, मतलब नॉर्मली नहीं कुछ है तो 1 इसके अंदर छिपा हुआ है। तो इन दोनों का अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो 4 इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वही होता है, यानी e टू दी पावर क्या हो जाएगा 3x। फिर इस 3x का डिफरेंशिएशन लेंगे और इसके कोफिशिएंट से इसमें भाग लगेगा। हम लोग इसके ऊपर एग्जांपल भी देख चुके हैं, फॉर्मूला के सारे स्टेप को देख चुके हैं। यानी इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे 3x का क्या होगा 3 होगा, और उस 3 से क्या हो जाएगा इसमें भाग लग जाएगा, यानी ये 3 बटे में आ जाएगा प्लस,
यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है प्लस कोई कांस्टेंट राशि c, यानी आप इसको लिख सकते हैं 4/3, यानी ये i इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया 4/3 e टू द पावर 3x प्लस x और प्लस कोई कांस्टेंट राशि c। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन करना है किसका, x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी x स्क्वायर से इन दोनों में गुना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि नहीं होगा, होगा। हम इसका करके दिखाएंगे बाद में, जब इसका सवाल आएगा तो हम करके दिखाएंगे। ये पावर में ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस में जाता है, कोई बात, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इंटू का u इंटू v का इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई टर्म का u इंटू v का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी इंटीग्रेशन इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों का आपस में गुना करेंगे। तो 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ गुना करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये x स्क्वायर से गुना होगा और यहाँ पे x स्क्वायर पहले से है, तो यानी ये क्या होगा, ये x स्क्वायर आपस में कट जाएगा, यानी ये फाइनली हो गया x स्क्वायर माइनस 1 के रूप में इंटू dx। तो इसको पहले योगफल के रूप में अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़िएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू dx माइनस यहाँ पे सिर्फ dx हो जाएगा क्योंकि 1 है। अच्छा, ये आप तोड़ के अलग भी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं ये क्या होता है, x टू दी पावर n है ना, तो फॉर्मूला होता है क्या चीज, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के रूप में, यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस कोई कांस्टेंट राशि c हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो x का पावर 3 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा माइनस x प्लस c, यही फाइनली हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि ये सिंपल रूप में x स्क्वायर है, यानी x टू दी पावर n है, यहाँ भी x टू दी पावर n है, ये c है। ये जितना भी टर्म abc है वो कोई कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यानी ये दिया हुआ है इस रूप में, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में इंटू dx। इन सभी को हम पहले अलग अलग तोड़ देते हैं, ध्यान से देखिए, तो ये a बाहर चला या कांस्टेंट टर्म था, यहाँ हो गया x स्क्वायर इंटू dx प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, b बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x इंटू dx प्लस यहाँ पे c बाहर चलाएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो सिंपली dx। अब सभी का इंटीग्रेशन हम लोग जान रहे हैं, डायरेक्ट बनाते चले जाएंगे। तो ये हो गया a, ये क्या हो जाएगा x क्यू अपॉन 3, क्या होगा n प्लस 1 अपॉन b होता है n प्लस 1, ठीक है। उसी तरह से फिर इसका ये b बाहर रह गया, x है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट राशि c। एक बार अरेंज कर लीजिए इसको, तो हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू ए एक्स क्यू प्लस यहाँ पे लिखा जा सकता है 1/2 इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा जा सकता है सी एक्स प्लस ये वाला सी अलग कांस्टेंट टर्म में है। ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। आई ये हो गया आई के रूप में क्या है, ये है 2x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x इंटू dx। तो योगफल के रूप में इसको तोड़ लेंगे अलग अलग, तो ये ऐसा लिखा जाएगा, यानी 2 बाहर आ गया कांस्टेंट टर्म, यहाँ हो गया x स्क्वायर इंटू dx के रूप में प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू dx के रूप में। हम ये 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, x पर पावर 3 अपॉन 3 प्लस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन b टू दी पावर x ही होता है, और प्लस कोई कांस्टेंट टर्म c। इसको एक बार और अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं 2/3 इंटू एक्स क्यू प्लस ई टू दी पावर x प्लस कोई कांस्टेंट राशि c के रूप में। क्वेश्चन संख्या 10 का बात किया जाए तो ये भी दिया हुआ है अंडर रूट x माइनस 1/√x टू दी पावर 2। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाइड करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से इसका इंटीग्रेशन ज्ञात किया जा सके।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले तो इस सवाल को हम लोग लिख लेंगे i के रूप में कि दिया गया इंटीग्रेशन i है, यानी ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी x रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2a भी होता है, माइनस 2a, a का मान रूट एक्स है और b का मान 1 अपॉन रूट एक्स है। ये होल में क्या लग जाएगा, ये होल में लग गया टोटल में dx इंटीग्रेशन का टर्म। तो अब रूट का स्क्वायर हम लोग करेंगे, रूट का स्क्वायर करने से क्या होता है कि उसका रूट हट जाता है, तो ये कहलाएगा x प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस ये रूट और ये रूट आपस में खत्म, रूट एक्स आपस में कट गया, बचा कितना माइनस 2 इंटू dx। इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग तोड़ लेते हैं, चाहे तो आप तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, सिंपली इसको डिफरेंस इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हम एक बार इंटीग्रेशन इसको करके पहले दिखाते हैं तोड़ के। तो ये x इंटू dx हो गया पहला टर्म, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू dx दूसरा टर्म, ये माइनस 2 क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, यहाँ पे बच गया सिर्फ dx। तो हम जानते हैं x का क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन x किसका होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है, यानी इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो x आ जाएगा, यानी ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे इसका हो जाएगा log x के रूप में, ये हो जाएगा माइनस 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो x और प्लस कोई कांस्टेंट राशि c। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, इस एक्स स्क्वायर से इन सभी टर्मों में भाग दे देंगे, जिसको हर का विभाजन कहा जाता है। हर का विभाजन का मतलब ये हर इसमें भी जाएगा, ये इससे भी भाग लेगा, इसमें भी भाग लेगा, अलग अलग अगर सेपरेट किया जाए तो हम यहाँ पे सेपरेट करके पहले देख लेते हैं। ये i जो है इस रूप में दिया हुआ है, यानी एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 के रूप में दिया हुआ है अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। सबको सेपरेट कर रहे हैं, तो सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 5 कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिए, यहाँ है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया, इंटू बचेगा यहाँ पे dx नहीं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx बचेगा, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ भी ले जाएगा। चलिए यहाँ पे जो जो टर्म कट रहा है उसको कटा देते हैं, तो यहाँ से एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स बचेगा इन दोनों को कटा करके, यानी dx हो गया प्लस 5, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ dx है तो बचेगा सिर्फ dx और माइनस ये 4 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही बचेगा। क्लियर है? अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो हम यहाँ थोड़ा सा अलग करके समझा रहे हैं कि अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो या कोई भी टर्म हो तो इसको आप इसके पावर को माइनस में करके ऊपर ला सकते हैं, यानी एक्चुअली यहाँ देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है x पर पावर माइनस 2, और फॉर्मूला क्या होता है, इसमें 1 जोड़ देते हैं और फिर इसी संख्या को वापस नीचे लिखते हैं, यानी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के रूप में। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे बचेगा x पर पावर माइनस 1 और नीचे बचेगा माइनस 1, यानी इसको ध्यान से देखिए तो ये आ जाएगा नीचे, यानी ये कहलाएगा माइनस 1 अपॉन x। ये इसका इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन x होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस 1 अपॉन एक्स और प्लस कोई कांस्टेंट राशि c। एक बार और अरेंज कर लीजिए इसको, तो ये कहला गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 4 अपॉन x प्लस कोई कांस्टेंट राशि c के रूप में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स इंटू dx। तो हम क्या करेंगे, पहले इस रूट एक्स से तीनों में भाग दे देंगे, उसके बाद जो वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा तो उसका आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस i को उतार लेते हैं,
ये आई दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन दिया हुआ है रूट एक्स इंटू डी एक्स के टर्म। तो रूट एक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो पहले इसको पावर हाफ के रूप में इसको सबको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट। तो ये हो गया एक्स क्यू अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 3 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, बचा यहाँ पे x अपॉन क्या चीज रूट अंडर x इन यहाँ पे फिर dx, उसके बाद फिर ये टर्म आ गया प्लस 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू dx के रूप में। क्लियर है? कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबको पहले सेपरेट कर लिए, उसके बाद हम जानते हैं कि ये एक्स क्यू होगा इंटू एक्स पर पावर ये 1/2 है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा इंटू dx के रूप में हो जाएगा। कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रूट एक्स को आप पावर हाफ लिख सकते हैं और ये बटे में था ऊपर लेके चले गए, इसको माइनस पावर हाफ हो जाएगा, प्लस उसी तरह से इसका भी करते हैं, ये हो गया यहाँ पे x है और ये रूट एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पावर हाफ हो जाएगा, पावर हाफ है ऊपर गया तो माइनस पावर हाफ इंटू dx प्लस ये 4 है, फिर उसी तरह से इसको भी अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पावर हाफ इंटू dx के रूप में हो जाएगा। क्लियर है? अब सबको यहाँ पे जानते हैं कि पावर अगर बेस क्या हो समान हो ना तो पावर आपस में जुटता है या माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटेगा। तो इन दोनों का बेस समान है, इन दोनों का बेस समान है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे है x पर पावर 3 और यहाँ पे है x पर पावर 1/2, तो बेस आपस में जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा घट जाएगा। अगर यहाँ पे हम सॉल्व करना चाहें तो ये 3 माइनस 1/2 होगा, एलसीएम लीजिएगा 2 कोना कोनी गुना करिएगा 6 माइनस 1 यानी 5/2 हो जाएगा। सिंपली अगर इसको भाषा रुपया पैसा में समझे, देसी भाषा में खांटी मेथड के हिसाब से, तो ये 3 रुपया है और ये क्या है 8 आना यानी 50 पैसा है। तो 3 रुपया में अगर 50 पैसा को घटाया जाए तो बचेगा क्या हमारे पास 2.5 रुपया बचेगा, 2.5 रुपया बचेगा। और 2.5 रुपया को क्या लिखते हैं 5 का आधा ना, तो इसको लिखेंगे 5/2 यानी x का पावर निकल गया 5/2 इंटू dx। एक का कहानी खत्म, ये सॉल्व क्लियर हो चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह से। यहां पे अगर देखिएगा तो कुछ नहीं है तो x के पावर में क्या है 1 है, ये 1 रुपया है और 1 रुपया में से क्या करना है 50 पैसा को घटा देना है, तो बचेगा क्या हमारे पास 50 पैसा, यानी ये x पर पावर 8 आना, आधा रुपया अभी भी बचेगा, इंटू ये हो गया dx प्लस ये 4 है और यहाँ पे ये ज्यों का त्यों रहने देते हैं -1/2 इंटू dx। ये x टू दी पावर n के टर्म में ले आए हैं ताकि इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। चलिए ये हो गया, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा एक जुटता है ना, तो पावर ये हो जाएगा +1 और यही चीज नीचे आ जाएगा 5/2 प्लस 1 के रूप में। यहां लिखेंगे तो फिर ये 3 हो जाएगा, यहां भी उसी तरह से यहाँ पे x पर पावर क्या है 2 है ना 1/2 है और इसमें भी 1 जोड़ेंगे और ये भी टर्म नीचे आएगा n+1 के रूप में, प्लस ये 4 है और हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी हो जाएगा x पर पावर -12 है, इसमें 1 जोड़ देंगे और वही चीज नीचे आ जाएगा +1 के रूप में और ये कोई कांस्टेंट राशि c जुड़ जाएगा। तो अगर इसको मुजवानी सॉल्व किया जाए बहुत आसान है। ये हमारे पास कितना है 2.5 रुपया है और ये 1 रुपया है, 2.5 रुपया में 1 रुपया जोड़ दीजिएगा कितना होगा 2.5 रुपया में 1 रुपया जोड़ देंगे तो 3.5 रुपया होगा और 3.5 रुपया को क्या लिखेंगे 7 का आधा यानी 7/2 लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो आप कहीं रफ में सॉल्व कर सकते हैं, यानी 5/2 प्लस 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2, यहाँ पे हो गया 5 और 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो 2, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7/2 होगा। क्लियरली है कि नहीं है? रुपया पैसा में बनाइएगा ना तो मुजवानी आंसर आ जाएगा, बहुत आसान तरीका है, खाटी मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहीं पे लिखते हैं जगह के अभाव के वजह से यहां लिखते हैं। चलिए तो ये लिखाएगा x पर पावर कितना 7/2 और बटा में भी आ गया 7/2 प्लस ये 3 है यहाँ पे तो ये 3 लिख दिए, x का पावर यहाँ देखिए ये 8 आना पहले से था यानी आधा रुपया 50 पैसा
और ये 1 रुपया आ गया, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया को लिखते हैं 3 का आधा यानी 3/2 होगा। सॉल्व करना सीखिए, ऐसा ही ये तरीका अच्छा है और ये बहुत ज्यादा सवाल में आता है, इंटीग्रेशन के बहुत टर्म में ऐसा आता है, तो बार बार इस छोटे से चीज को कितना करते रहिएगा, तो रुपया पैसा में सीख लीजिएगा, बहुत आसान होगा। तो ये हो गया 3/2 और नीचे में भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, ये हो गया 4 इंटू एक्स पर पावर, इस बार 8 आना माइनस में है, प्लस 1 रुपया है, तो 1 रुपया में ये 8 आना घट जाएगा ना, तो बचेगा क्या एक्स पर पावर हाफ, यानी एक्स पर पावर हाफ यानी 8 आना बचेगा, यानी आधा रुपया बचेगा, और नीचे भी क्या बचेगा आधा रुपया बचेगा, प्लस कोई कांस्टेंट राशि सी, ये आई का मान आ रहा है हमारा। ये एन का मान जो नीचे दिख रहा है सारा, बटे के बटे में अगर कुछ होता है तो वो पलट के गुना में आ जाता है, तो यानी ये लिखा जाएगा 2/7 इंटू एक्स पर पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 इंटू एक्स पर पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 दूनी 8 एक्स पर पावर 1/2 प्लस सी। आप चाहें तो इसको हाफ को रूट भी लिख सकते हैं, रूट एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं, यही फाइनली हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 और यहां दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बटे में x माइनस 1 आ जाने के वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो इस सवाल को 2-3 तरीका से बना सकता है। नॉर्मली हम लोग 2 तरीका भी देखेंगे। 2 तरीका से क्या है, तो एक तो आप 9th 10th में जो वो सवाल बनाए होंगे शेषफल निकालने वाला बनाए होंगे, याद होगा कि क्या होता है, ऐसा टर्म होता है, इसको क्या करते हैं भाग देते हैं और वहां से शेषफल ज्ञात करते हैं, यानी कितना बार में कटेगा उसका भी शेषफल होता है ना। द्विघात समीकरण का बहुपद से भाग देने पर भी एक सॉल्व आता है जिसका एक कोई शेषफल बचता है, तो इसको यहां से या तो भाग दे दीजिए, पहला चीज हो गया जो 10th के लेवल से सीखे होंगे। दूसरा चीज हम यहाँ पे कॉमन करने के बाद कोशिश करेंगे कि ऐसा टर्म आ जाए जो कि कट करके नीचे वाला कट करके खत्म हो जाए, ताकि आसानी से इसका इंटीग्रेशन किया जा सके। दोनों का थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं। एक सवाल तो हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि इसको भाग देते हैं 10th वाले रूल से, ध्यान देखिए, ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है -1, इसको भाग देना, किससे भाग देना है, तो x माइनस 1 से भाग देना, कहीं रब कर लीजिएगा, इसको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे भाग देंगे तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर से इसको गुना किया जाए तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का टर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहला हम पहले टर्म को मिलाते हैं, तो किस संख्या से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो पहला टर्म मेरा मिल जाएगा, यानी इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म मिल गया ना, चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदलने के बाद ये दोनों का दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, तो x माइनस 1 बचेगा, क्या बचेगा x माइनस 1 बचेगा। तो x माइनस 1 कितने बार में कटेगा, और क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे कर देते हैं प्लस, क्या करेंगे प्लस 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों ना होगा, यानी ये हो गया x माइनस 1, और वापस से फिर चिन्ह बदलिएगा तो ये दोनों आपस में कट गया, तो आंसर मेरा क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रूप में, सॉरी 1 के रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूप में। तो ये तरीका है कि इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा अभी सवाल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, दोनों रूप में देख लीजिए। चूंकि हम यहाँ पे इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पे चूंकि लिखते हैं कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को लिखा जा सकता है, इसको सॉल्व कर लिए कहीं और, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूप में, यानी अब ये इंटीग्रेशन जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये अब बदल चुका है इस रूप में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूप में ये बदल चुका है। क्लियर है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सिंपल बहुत आसान है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और प्लस कोई कांस्टेंट c चलाएगा। क्लियर है यहां तक, ये पहला तरीका हो गया कि हम यहां से इसका आंसर निकाल लिए, या अथवा हम दूसरे तरीका से सॉल्व करते हैं। दूसरे तरीका से सॉल्व करेंगे
तो कॉमन कर लेंगे। यहाँ दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन हो रहा है, तो दोनों में कॉमन करिएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस वन और यहाँ भी x माइनस वन। एक्स माइनस वन का टर्म कट जाए, निकल जाएगा ना बाहर। चलिए करके दिखाते हैं। ये हमारा ऐसा दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू dx। इसके अंदर क्या बोले कॉमन करने के लिए, तो हम यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इस दोनों में, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़े हुए सिर्फ इस दोनों का बात कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ एक्स स्क्वायर निकल गया तो बचेगा वन प्लस एक्स माइनस वन। ये टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों में से फिर ये टर्म कॉमन किया जा सकता है ना। तो पहले ये बटे वाला टर्म लिख देते हैं x माइनस वन इंटू डी एक्स। इन दोनों टर्म से वापस में ये हम कॉमन कर लिए क्या चीज, x माइनस वन को कॉमन कर लिए, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर और यहाँ ये दोनों टर्म निकल गया पूरा पूरा, तो बचेगा क्या, वन, कुछ नहीं है तो वन बचेगा। और नीचे है x माइनस वन और ये दोनों आपस में कट गया, x माइनस वन आपस में कट गया और यहाँ पे है dx। तो बचा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वही टर्म बचा ना। यानी ये हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू dx। और वापस से इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स और प्लस कोई कांस्टेंट राशि c। यानी इन दोनों कंडीशन में से, दोनों तरीका में से जो आपको पसंद पड़े, जो आपको आसान बुझाए, उस रूप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में x माइनस वन माइनस एक्स इंटू है रूट एक्स और इंटू dx। यानी इस रूट एक्स से पहले इन दोनों में गुना कर लिया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि ये u इंटू v के रूप में है तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन इसका होगा नहीं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो रूट एक्स से पहले इन दोनों में गुना कर लेते हैं। तो ये पहले आई हम लिख लिए, यहाँ पे सॉल्यूशन करके पहले इस आई को उतार लीजिए। आई बराबर क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है वन माइनस एक्स इंटू रूट एक्स इंटू dx के रूप में। ये इससे गुना हो जाएगा तो वन से गुना करिएगा तो ये रूट एक्स ज्यों का त्यों होगा और ये हो गया माइनस, एक काम कर लीजिए इसको कि रूट एक्स को पावर के रूप में लिख लीजिए, पावर हाफ हो जाएगा ताकि इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, x टू दी पावर n के रूप में लिख लिए। माइनस हम यहाँ देख रहे हैं कि ये x लिखा हुआ है और यहाँ पे x पर पावर हाफ है, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर वन है, यहाँ क्या है पावर वन है और यहाँ हाफ है। दोनों गुना में आएगा तो पावर आपस में जुटेगा। एक लाइन आपको लिख करके ही दिखा देते हैं, ये इंटू हो जाएगा किसके साथ, रूट एक्स के साथ, और रूट एक्स को लिखते हैं पावर हाफ इंटू यहाँ पे dx है। अब ज्यादा समझ में आएगा, वन अपॉन टू माइनस, ये दोनों आपस में क्या होगा, पावर इसका जुड़ जाएगा, बेस समान है तो वही 1 रुपया और आधा रुपया यानी 50 पैसा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया को लिखते हैं 3/2 यानी ये हो जाएगा x का पावर 3/2 इंटू dx। अब इसको आसानी से इंटीग्रेशन कर लीजिए तो x प्लस वन होता है ना, टू दी पावर n प्लस वन होता है आठना पहले से यानी आधा रुपया, और आधा रुपया में 1 रुपया और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये 3/2 यहाँ भी हो गया, 3/2 यहाँ भी हो गया। उसी तरह से फिर यहाँ हो जाएगा x पर पावर ये कितना है 1.5 रुपया ना, और उसमें 1 रुपया और जोड़ देंगे प्लस होगा ना, n प्लस वन होता है। हम ये समझाना चाह रहे हैं, बार बार इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार सीख लीजिए इसको। ये होता है n प्लस वन, तो ये 1.5 रुपया और 1.5 रुपया में 1 रुपया और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2.5 रुपया। 2.5 रुपया को लिखते हैं 5/2, या इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं सॉल्व कर लीजिएगा तो ऐसा होगा, देखिए 3 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 यानी 3 2 5/2, इसी को बोलते हैं 2.5 रुपया। तो ये हो जाएगा क्या x पर पावर 5/2 और बटे में भी हो जाएगा 5/2 और प्लस कोई कांस्टेंट राशि c, ये पलट जाएगा दोनों, ये ऐसा लिखा जाएगा 2/3 इंटू एक्स पर पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/5 और ये x पर पावर 5/2 और प्लस c। ये फाइनली हमारा आंसर है। इस चीज को आप सीख लीजिए, रुपया पैसा में आसान रहेगा। बार बार ये छोटा छोटा कैलकुलेशन आपका समय बर्बाद करेगा और आपके दिमाग पे हावी भी हो जाएगा, तो ये आसान, बहुत आसान तरीका। फिर से क्वेश्चन नंबर 15 में वही टर्म आया है कि रूट एक्स बाहर है और इधर लिखा हुआ है 3x² + 2x + 3 इंटू dx। तो इससे इसमें गुना करना पड़ेगा, रूट एक्स के क्या करना पड़ेगा, सभी में गुना करना पड़ेगा। तो फिर वही पावर वाला झंझट, इसका पावर क्या है हाफ है, और फिर इसको सबको आप अलग अलग करके जोड़िएगा तो बहुत
लफड़ा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो मर्दे इसको सीख लीजिए, ठीक है। ना देखिए ई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको हम लिख देंगे पहले आई के रूप में, उसको उतार लीजिए। ये हो गया रूट एक्स, ब्रैकेट में क्या है 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, है ना। देखिए हाइकर पावर का है, एकर पावर है हाफ, ये इसका पावर देखिए यहाँ पे हो गया हाफ, ये हो गया। इसको जब गुना करेंगे आपस में तो एकर पावर हुई का हाफ, हाई हा 2 रुपया, ई रहेगा ई का रही हाफ रुपया, मतलब 50 पैसा, हाई हो गई 2 रुपया। दोनों को आपस में क्या करें जोड़े, तो दोनों को जोड़ दे आपस में तो क्या हो जाए 2.5 रुपया ना हो जाए। और 2.5 रुपया को क्या लिखे लिए हम लोग 5/2, यानी हाई हो जाए 3 इंटू एक्स पर पावर 5/2, यानी 2.5 रुपया हो गया, ठीक है। हाई यहां से देखिए फिर ई का हो जाए एकर पावर है 1, अब पावर 1 है तो हाई दोनों जोड़ आपस में जुड़ जाए, यहाँ पे क्या बा हाफ रुपया बा, यानी 50 पैसा बा, यहाँ पे जुड़ जाए का 1 रुपया, तो दोनों को जोड़बा तो कितना हो जाए 3/2 हो जाए। तो ई हो गया, ई हो गई कितना प्लस 2x टू दी पावर हो गई 3/2, अब प्लस यहाँ पे क्या बा 3 ना, तो डायरेक्ट इसको लिख दे में क्या हो जाए 3x पर पावर हाफ हो जाए, यानी 50 पैसा, और इनटू में हो गई का dx, ठीक बा। हाइकर आराम से क्या करब इंटीग्रेशन कर ले, ठीक है। तो यहाँ चलिए देख लेते हैं इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये 3 बाहर कांस्टेंट हो गया, x पर पावर फिर वही होगा, फिर वह हुई का हुई यहाँ पे 1 रुपया जुड़ी, है में भी 1 रुपया जुड़ी, है ने भी 1 रुपया जुड़ी, तो सबका जोड़ के क्या करबा लिख देबा। तो यहाँ का हो जाए देखिए यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे का बा 5/2, मतलब का बा 2.5 रुपया, 1 रुपया और जोड़ देने में क्या हो जाए 3.5 रुपया। ऐसा ही सब में जोड़ते चले जाए, यहाँ हो जाए x यानी 3.5 रुपया को लिखे कितना लिखे वाली हम लोग लिखा था नहीं इसको 7/2, तो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स पर पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 रुपया और जोड़ देंगे कि कितना हो जाएगा ये 3/2 है, यानी 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया में 1 रुपया और जोड़ देंगे 2.5 रुपया, यानी ये हो जाएगा। इसमें बटा पहले 7/2 लिख दिए, इसको लिख दिए 2, और ये 5/2 यहाँ भी हो गया प्लस, ये हो गया 3 इंटू एक्स पर पावर 1/2 है ना, फिर है ना ही 1 रुपया जुड़ जाए, क्या हो जाए यहाँ पे भी हो जाए ये 8 आना बा, 1 रुपया जोड़ दें तो क्या हो जाए 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया को लिखा कितना लिखा 3/2, तो हाई हो जाए x पर पावर 3/2, अब बटे में भी क्या हो जाए 3/2, अब प्लस कोई कांस्टेंट राशि जुड़ जाए c। अरेंज कर लिए एक बार, ई पलट जाए ना सबे, पलट जाए तो ई हो जाए कितना 2 ऊपर चले जाए तो 3 दूनी 6/7 हो जाए, और x पर पावर कितना 7/2 प्लस ई भी पलट जाए तो 2 गुना 2 हो जाए 4, अब बटे 5 हो जाए, यहाँ पे क्या हुई x पर पावर 5/2 प्लस ई भी पलट जाइए, लेकिन ये 3 और 3 आपस में कट जाए, बचे यहाँ पे का 2 पलट के ऊपर आ जाइए, यहाँ पे हो जाए x पावर 3/2 प्लस ई कोई कांस्टेंट राशि c। मजा आए लेकिन ना, मजा आए तो लाइक करी मर दे। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे दिया हुआ है i बराबर, इसको पहले उतार लेते हैं, ये है 2x - 3 cos x प्लस e टू दी पावर x इंटू dx। पहले या तो इसको सेपरेट कर लीजिए, नहीं सेपरेट करना है तो ऐसे इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। चलिए सेपरेट करके दिखाते हैं, ये 2 बाहर आ गया कांस्टेंट था, तो यहाँ पे x हो गया इंटू dx, यहाँ पे माइनस ये 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिए, यहाँ पे हो गया cos x इंटू dx प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू dx। सभी के बारे में हमको पता है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, जिसका डिफरेंशिएशन है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा वो इसका इंटीग्रेशन कहलाएगा, यानी प्रतिअवकलज कहलाएगा। यानी ये 2 बाहर हो गया, ये x है तो ये हो जाएगा x² माइनस ये 3 है तो ये 3 हो गया, ये cos है ना, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, प्लस ये e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों e टू दी पावर x ही होता है। ये 2 आपस में कट गया, बचा क्या ये x² माइनस यहाँ पे बचा 3 साइन x प्लस e टू दी पावर x प्लस कोई कांस्टेंट राशि c के रूप में। क्वेश्चन संख्या 17 पे नजर डालिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x² माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट अंडर x इंटू dx। तो सब सेपरेट कर लीजिए पहले, उसके बाद आसानी से इसका इंटीग्रेशन
ज्ञात किया जा सकता है। सब सिंपल फॉर्म में ही है, ठीक है, सब सिंपल फॉर्म में है, तो सेपरेट कर लीजिए एक बार। तो इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर, ध्यान देखिए तो ये 2 बाहर चला गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फर्स्ट टर्म हो गया, माइनस ये 3 बाहर निकाल दिए, यहाँ पे क्या है साइन एक्स इंटू डी एक्स, फिर यहां से क्या कर दिए 5 को बाहर कर दिए और यहाँ पे हो गया x पर पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ये पावर रूट में भी रहेगा तो मतलब वही होता है पावर हाफ, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो फिर वो 3/2 हो जाएगा। चलिए ये हो गया 2 इंटू ये कहलाएगा x पर पावर 3 स्क्वायर है ना, तो ये 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, ये 3 लिख दिए। उसके बाद साइन किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है कॉस का, वो भी माइनस में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस हो जाएगा ना, ऐसे फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं कि साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस एक्स के रूप में होता है, प्लस ये 5 और ये हो जाएगा x पर पावर 3/2 और प्लस कोई कांस्टेंट राशि c। सबको अरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 2/3 x पर पावर 3 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 3 cos x और प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा 5 दूनी 10 और ये बटे में कितना बचेगा 3, ये x पर पावर 3/2 प्लस कोई कांस्टेंट राशि c। तो क्वेश्चन नंबर 18 है और इसको बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको गुना कर लेना है इन दोनों टर्म से, यानी इसको हम लिख सकते हैं, पहले तो इसको लिख देते हैं आई के रूप में उतार लेते हैं। तो ये दिया हुआ है sec x इंटू sec x प्लस 10x इंटू dx के रूप में। इस सेक से इन दोनों में गुना हो जाएगा, तो गुना करिएगा तो ये हो जाएगा सेक इंटू सेक क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस, यानी ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x के रूप में इंटू dx है। इसको चाहे तो आप एक बार सेपरेट कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस इसमें फिर वापस से लग जाएगा तो ये हो गया सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx के। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है 10 का, और फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं। नॉर्मली अगर इसका मालूम हो कि किसका डिफरेंशिएशन है तो इसका प्रति अवकलज यानी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ये भी जानते हैं फॉर्मूला ही है, ये 10 का है और ये सेक का डिफरेंशिएशन है, तो यानी इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा, ये किसका है 10 का, यानी इसका प्रति अवकलज 10 हो गया प्लस ये इसका डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये सेक का डिफरेंशिएशन है, यानी इसका प्रति अवकलज सेक एक्स हो गया और प्लस कोई कांस्टेंट टर्म इसके साथ जुड़ जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का बात किया जाए तो यहाँ दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस सेक स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं, नॉर्मली याद रखिए कि दो फलनों के भागफल का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो किसका इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन होता है या दो फलनों का योगफल हो जाए या दो फलनों का अंतर हो जाए। u अपॉन v का इंटीग्रेशन नहीं होता है, होगा बहुत ऐसा रेयर केस हो, जैसे 1/x होता है तो वो तो log का हो जाता है, फॉर्मूला है। ये अलग अलग देखा जाए तो ये इसका किसका डिफरेंशिएशन 10 का, तो इसका इंटीग्रेशन 10 होगा। ये किसका है, तो ये कॉट का है तो इसका माइनस कॉट होगा, लेकिन ये अपॉन के रूप में लिखा हुआ है तो इसका हम लोग नहीं कर सकते, यानी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इसको कोशिश करेंगे थोड़ा सा सॉल्व करने का, इसको करेंगे कोशिश सरलीकरण करने का, यानी सिंप्लीफिकेशन करने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सवाल उतार लेते हैं, ये उतार लिए कि सवाल दिया हुआ है किस रूप में, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स के रूप। अगर आपको मालूम हो कि सेक स्क्वायर एक्स सेक बटा कॉसेक जो होता है वो 10 का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है तो एक बार हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे सेक को लिख सकते हैं 1/cos, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर यहाँ पे हम सेक का निकालना चाहेंगे तो वो 1/cos थीटा के रूप में आएगा, यानी कॉस बटे में आ गया। कॉस को निकालना चाहेंगे तो सेक बटे में आ जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कोसेक और साइन का तो वो भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी अगर बात करें हम किसका साइन थीटा इंटू किसका कॉसेक थीटा, वो भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है।
यानी अगर हम यहाँ पे कॉसेक का मान निकालना चाहते हैं कोसेक थीटा का, तो वो 1/sin थीटा के बराबर होगा। साइन इस बार नीचे चला गया। उसी तरह से कॉसेक का निकालें साइन गया, और साइन निकालेंगे तो कॉसेक 1 करके हो जाएगा। तो ये दोनों भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी हम सेक को लिख सकते हैं 1/cos² के रूप में, और इसको लिखा जा सकता है, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर के रूप में। यानी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सेक बदल जाएगा 1/cos² के रूप में इंटू कॉसेक क्या बदल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कॉसेक बटे में है ना, तो ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा sin² के रूप में, sin² इंटू dx। तो ये अब क्या हो गया, sin x बटे cos x ना, तो sin x बटे cos x हो जाएगा हमारा tan² इंटू dx। ये अभी भी काम नहीं बना, अभी भी काम नहीं बना। काम नहीं बनने का मतलब क्या है कि tan² किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो यानी इसका इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। तो होगा कैसे, तो हम जानते हैं sec² के बारे में। sec² किसका होता है, tan का होता है। तो अगर इसको tan sec के रूप में ले आया जाए तो काम मेरा बन जाएगा। तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला एक बार याद दिला देते हैं। फॉर्मूला आपने याद किया होगा कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। क्लियर है। तो अगर आपको यहां से tan का मान चाहिए तो tan को माइनस है तो उस पार लेके चले जाइए, और 1 को इस पार लेके चले आइए। तो यानी ये हो जाएगा sec² थीटा माइनस 1 बराबर tan² थीटा। यानी आप कह सकते हैं कि tan² थीटा को लिखा जा सकता है sec² थीटा माइनस 1। उसी रूप से यही फॉर्मूला से हम यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लेस कर लेंगे। तो रिप्लेस कर लेंगे तो ये लिखा जाएगा कैसे, ये लिखा जा सकता है sec² x, थीटा नहीं है, x है, और माइनस 1 इंटू dx। फॉर्मूला चाहे तो आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, चूंकि फॉर्मूला होता है tan² थीटा बराबर, या x के रूप में लिखिए, tan² x बराबर होता है sec² x माइनस 1 के रूप में, इसलिए हम ऐसा कर दिए। अब ये हम जानते हैं कि दो योगफल के रूप में, यानी ये लिखा जा सकता है sec² x इंटू dx माइनस ये लिखा जाएगा dx। ये tan का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है तो tan इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है यानी x हो जाएगा। यानी ये हो गया हमारा tan x और माइनस x और प्लस कोई कांस्टेंट राशि c के रूप में। तो क्वेश्चन संख्या 20 में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 - 3 इंटू साइन एक्स अपॉन cos² x इंटू dx के रूप में दिया हुआ है। तो बटे में cos² है तो ये तो ऐसा इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाने का कोशिश करेंगे और दो फंक्शन के योगफल या अंतर के रूप में लाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन के रूप में। तो ये i बराबर दिया हुआ है 2 - 3 sin x अपॉन cos² x इंटू dx। हम जानते हैं यहाँ पे फिर वापस वही जितना काम किए अभी तक में, हर का विभाजन, ये cos² x इसमें भी जाएगा, ये cos² x 3 sin x के रूप में भी जाएगा, यानी दोनों में हर का विभाजन हो जाएगा। तो ये विभाजन हो गया, तो इस 2 को बाहर कर लीजिए, यह एक बार लिख देते हैं पहले, ये दिख जाए आपको साफ साफ क्या किए हैं। तो ये हर का विभाजन एक cos² x इसमें भी आएगा, माइनस यहां पे है 3 sin x और एक cos², मतलब हर का विभाजन है तो ये हर दोनों में जाएगा, यहां भी dx होगा और यहां भी dx हो गया। तो दो फलन के अंतर के रूप में हो गया। तो थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, ये दो बाहर कांस्टेंट के रूप में चलाया, 1/cos है ना, तो अभी जस्ट फॉर्मूला देखें, 1/cos क्या होता है, पलट करके सेक में चला जाता है, तो स्क्वायर है तो ये लिखा जाएगा sec² x इंटू dx माइनस, फिर यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर कर लिए, 3 को कांस्टेंट को बाहर कर लिए, यहाँ पे 2 को cos² है तो पलट देंगे तो ऊपर sec² में हो जाएगा, लेकिन sin² इंटू में रहेगा तो फायदा नहीं होगा, उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, साइन और बटा में एक cos साइन को दे देते हैं, एक cos साइन को दे देंगे तो वो हो जाएगा tan के रूप में और दूसरा sec के रूप में रहेगा। तो हम यहाँ पे एक sec cos को पलट दिए तो वो हो गया sec x के रूप में इंटू एक cos tan को साइन को दे दिए, तो साइन को दे दिए तो वहां साइन अपॉन cos होगा किसके रूप में, tan x के रूप में इंटू dx।
हम देख रहे हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है 10 का, तो इसका प्रति अवकलज 10 हो जाएगा। ये किसका डिफरेंशिएशन है सेक का, तो इसका प्रति अवकलज यानी इंटीग्रेशन सेक के रूप में हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 10x माइनस ये 3 हो गया, और इसको आप लिख सकते हैं सेक x प्लस कोई कांस्टेंट राशि c। आगे का दो को सवाल जो है यानी क्वेश्चन नंबर 21 और 22 वो दोनों ऑब्जेक्टिव है, जिसको बहुवैकल्पिक बोलिए। उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको सही उत्तर का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहला सवाल उसके लिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज है, यानी उन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो मैच करेगा उसको हम मैच करा देंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, इसको उतार लेते हैं आई के रूप में। ये आई के रूप में दिया हुआ है क्या चीज, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है। हम यहाँ पे अभी देखे हुए हैं कि रूट एक्स को क्या लिखते हैं पावर हाफ, और यहाँ भी पावर हाफ, तो इस पावर हाफ को माइनस करके ऊपर ले आते हैं। तो यानी ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं दोबारा, ये x पर पावर हाफ लिखा जा सकता है, प्लस ये लिखा जा सकता है x पर पावर माइनस हाफ इंटू dx। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये बटे में था, तो इसके पावर को ऊपर लाएंगे, तो मतलब x को ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा। उसके बाद इसको आसानी से इंटीग्रेशन कर लीजिए, x पर प्लस यहाँ 1/2 है, प्लस 1 जोड़ देंगे तो 3/2 होगा, 3/2, और उसके बटे में भी क्या हो जाएगा 3/2 से भाग लग जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए x पर पावर यहाँ पे कितना है हाफ है, उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ देंगे तो ये आपस में माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1/2 है, +1 होगा, ये माइनस में ये प्लस में, 1 रुपया प्लस में है, 8 आना माइनस में, फिर भी 8 आना बचेगा, यानी 1 रुपया में से 8 आना निकाल देंगे तब भी 8 आना बचेगा, यानी x पर पावर क्या बचा हाफ, और उसी 1/2 से भाग लग जाएगा, और प्लस कोई कांस्टेंट टर्म c आ जाएगा। ये हो गया हमारा, इसको पलट करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 यानी x प्लस मतलब x पर पावर 3/2 प्लस ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स पर पावर हाफ है ना, तो हाफ को आप रूट के अंदर लिख सकते हैं, प्लस ये कांस्टेंट राशि c। इसका आंसर मैच करा लीजिए, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी में, सॉरी डी नहीं, डी में नहीं है, डी में 1/2 दे दिया है, डी नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे रूट नहीं लगाया हुआ है, पावर हाफ के रूप में लिखा हुआ है, तो हम भी पावर हाफ लिख देते हैं, बाद में कहिएगा कि आंसर ये कैसे हो गया सर, यहाँ पे हाफ कर दिए, और ये ऑप्शन जो है सी में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, सी में टिक मार दीजिएगा। सी में लिखा हुआ है 2/3 और x टू दी पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स पर पावर हाफ और प्लस कोई कांस्टेंट राशि c। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 मतलब, तो क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब है ऑब्जेक्टिव का दूसरा सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है यदि d/dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ fx बराबर दिया हुआ है 4x³ माइनस 3/x पर पावर 4, जिसमें f2 का मान दिया हुआ है 0। तो ऐसे कंडीशन में fx का मान क्या होगा, यानी fx ये जो है इसके डिफरेंशिएशन का मान है, यानी इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे f2 देने का मतलब f2 बराबर 0 देने का मतलब है कि वो जो कांस्टेंट राशि c आती थी उस c का भी मान हमको ज्ञात करके बताना है कि c का मान क्या होगा। तो ये आज के सेशन का आखिरी सवाल है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और इससे आप सभी को बहुत हेल्प होगा। और क्वेश्चन यहाँ से जितने भी सवाल होंगे इंटीग्रेशन बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही आसान तरीका से आपको सिखाने का वादा करते हैं, दावा करते हैं कि आसान से आसान भाषा में आपको सिखा देंगे इंटीग्रेशन। एक एक सवाल आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह का सुझाव हो या कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो पहले इस सवाल को
खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। तो सवाल यहाँ पे दिया हुआ, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ना, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस आई के रूप में इसको उतार लेते हैं। आई के रूप में उतार लिए तो ये हो गया 4x³ माइनस 3 अपॉन x पर पावर 4 इंटू dx लगा दिए यहाँ पे। क्लियर है। ऐसे भी यहां से अगर ये लिखा हुआ है तो dx इधर चला आता है, यहां पे बच जाता है fx, यानी इसको जो इंटीग्रेशन करेंगे वो fx के रूप में ही आएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको अगर सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो ये 4 कांस्टेंट बाहर निकल गया, ये हो गया x पर पावर 3 इंटू dx माइनस यहाँ पे 3 बाहर निकल गया, यहाँ पे x पर पावर 4 बटे में है ना, तो पावर को मतलब x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, यानी ये कहलाएगा x पर पावर माइनस 4 इंटू dx। सॉल्व कर लीजिए, ये 4 हो गया, x पर पावर 4 बटे 4 हो जाएगा, माइनस ये 3 है, x पर पावर कितना हो जाएगा, +1 होगा ना, +1 होने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, यानी -3 बचेगा। ये हो गया x पर पावर -3 अपॉन उसी -3 से भाग भी लगेगा, प्लस कोई कांस्टेंट c। और ये जो हमारा सवाल होगा ये हमारा fx आएगा, यानी ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये प्रति अवकलज आएगा, यानी fx आएगा, प्रति अवकलज, डिफरेंशिएशन ऑफ f, उसका प्रति अवकलज fx आएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि 4 4 आपस में कट रहा है, 3 3 आपस में कट रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये पावर में माइनस है तो बटे में आकर के 3 हो जाएगा पावर, यानी आप इसको बोल सकते हैं कि ये हो गया x पर पावर 4 माइनस माइनस ये प्लस, x पर पावर -3 है ना, तो ये बटे में चला आएगा, यानी ये हो जाएगा x पर पावर 3 और प्लस कोई कांस्टेंट राशि c। तो ये तो पूर्ण रूप से फलन का मान नहीं ना आया, ये अभी भी गायब है, तो इस गायब x c का मान निकालेंगे कहां से, यहां से। चूंकि ये बोल रहा है कि f2 का मान 0 है, यानी x के जगह पे 2 रखा जाए तो फलन का मान 0 होगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हमको, ध्यान देखिए, चूंकि f2 बराबर क्या है, 0 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि f2 यानी f2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 4 प्लस 1 बटा x का मान क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं ना, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस कोई कांस्टेंट राशि c, और यहाँ बोला गया f2 का मान 0 होगा, यानी ये हो जाएगा 0 बराबर 2 का पावर 4 करिएगा तो वो होता है 2 का पावर 4 होता है 16, यानी 2 स्क्वायर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 16 प्लस ये 1 बटा 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 का मतलब होता है 8 प्लस c। इसको सॉल्व करके c का मान लाएंगे। चलिए, ये बराबर हो गया 0 बराबर, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे बटे में 8 है, यहाँ 16 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 से 8 में क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 16 8 72 से, 16 8 72 से, यानी 152। तो इन दोनों में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया 0 बराबर, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, 16 8 26 से होता, 16 8 28 से होता है, कितना होता है 28 से, यानी 128 होता है, ये बटे में 8 है, 16 8 28 है, यानी 128 प्लस यहाँ पे 1 है ना, तो 1/8 था तो 1 का 1 हो गया, प्लस ये कांस्टेंट राशि c बराबर, ये हो गया 0 बराबर, या लिख दीजिए 0 बराबर, ये क्या हो जाएगा 129 बटे कितना हो जाएगा 8 प्लस कांस्टेंट राशि c, यानी c का मान हम निकालना चाहें तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी c का मान आ गया हमारा -129 बटे 8। अब इस c के मान को यहां पुट कर देंगे, यहाँ पे, तो ये मान निकल जाएगा हमारा fx। तो अब हम लिख सकते हैं, इसलिए fx बराबर क्या हो जाएगा, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 3, और c का मान कितना निकाले हैं, -129/8, ये हमारा फाइनली आंसर है। और इसको क्वेश्चन में हम लोग मिला लेंगे, ऑप्शन में मिला लेंगे कि ऑप्शन किस ऑप्शन पे यहाँ पे
मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, सॉरी डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है बल्कि ए है। ए में दिख रहा है कि ए में आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x पर पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। ये ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फाइनल कहानी खत्म इस चैप्टर का। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए सेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।